दूसरों की प्रशंसा करना वो सद्गुण है। खुशामद करना तपस्थल ये महाकालेश्वर है। सभी पुराणों में महाकालेश्वर महादेव की एक महिमा है। हम सभी जानते हैं काल का एक अर्थ होता है समय और काल का एक अर्थ होता है मृत्यु। जहां से काल की गणना का प्रारंभ रहता है। ये धरा कोई सामान्य धरा नहीं है, जहां से मंगल ग्रह का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए यहां मंगलनाथ महादेव भी है। रांधेलो भात मंगलनाथ महादेव की पूजा में समर्पित किया जाता है। अवसर मिले तो जरूर मंगलनाथ महादेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का अवसर न मिले तो सिर्फ दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में एक मंगल का प्रारंभ रहता है। बहुत समय पहले हम मंगलनाथ महादेव के विशेष प्रकार से पूजा करने के लिए गए थे और वहां के सभी पुजारी मंडल हमारे भारतीय परिवार है। जैसे 84 महादेव में पहला ज्योतिर्लिंग अगस्त्येश्वर महादेव है, उसके महंत हमारे मनोज पुरी जी हैं, पुजारी भी है, महंत भी हैं। जो 84 महादेव की यात्रा वहां से प्रारंभ रहती है, वहां से सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा 84 महादेव। एक बहुत सारी महिमा है उनकी। वैसे मंगलनाथ में भारतीय परिवार है, क्योंकि हमारी परंपरा आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के 10 शिष्य हैं और सभी शिव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। 2 विभाग हैं, एक बुंद परंपरा और एक नाद परंपरा है। कोई भी जाति ज्ञाति का व्यक्ति जब सन्यास लेता है तब उसको नाद परंपरा कही जाती है। मंत्र दीक्षा से उसको गिरी, पुरी, भारती, वन, अर्ण, तीरथ, सागर, सरस्वती और अलग अलग जैसे परंपरा में कोई सरनेम रहती है वैसे उसको ये दिया जाता है। ये नाद परंपरा हमारी बुंद परंपरा, हमारी जाति है जिनको हम 10 नाम कहते हैं। 10 से 11वां कोई नहीं है। इस सब का एक ही कार्य है, शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को शिव तक पहुंचाना है। यही हमारा कर्तव्य है। कल कोई सज्जन मिले थे तो मुझे पूछ रहे थे और मैं उसके पास से आशीर्वाद मैंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे लिए इतने ही आशीर्वाद दीजिए कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित नहीं है, मैं महादेव की कथा गाकर उसके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित करूं, और जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हो गई है, बीज अंकुरित हुआ है, उसको मैं कथा के माध्यम से पानी पिला सकूं, उसका जीवन निष्फल न हो, उसके जीवन में शिव जी ही फल स्वरूप में विराजे। ऐसा मुझे आशीर्वाद मिला। फल तो शिव है, शिव प्राप्तिर भवेत्। हमारा जीवन का लक्ष्य तो शिव है, शिव तक पहुंचना है। अवसर मिले तो जरूर मंगलनाथ महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। 84 महादेव के विशेष प्रकार से पूजा अर्चन दर्शन करना चाहिए। और 84 महादेव की पूजा करनी है। पूजा का अवसर न मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ दर्शन करें। बहुत सारी महिमा है इस महाकाल वन में। यहां निवास का एक अलग महात्म्य भी है। यहां पुण्य की वृद्धि रहती है। और कल मैंने पढ़ा महाकालेश्वर वन में यहां आयु की वृद्धि रहती है, क्योंकि महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने से आयु का जो समय है वहां रुक जाता है। और एक महाकाल ऐसे देव हैं जो आयु का समय रोक सकता है। दुनिया में समय को रोकने वाला कोई नहीं है। शिव ऐसे एक देव हैं जो समय को रोक सकता है। शिव की दुनिया किसको कहते हैं आप? शिव की दुनिया का एक महात्मा ही है, वहां कोई समय नहीं है, वहां निरंतरता है, वहां कोई कल्प नहीं है, वहां कोई युग भी नहीं है, वहां कोई वर्ष भी नहीं है, वहां कोई मास भी नहीं है,
वहां कोई 7 दिन भी नहीं है, वहां कोई सुबह नहीं, वहां कोई मध्याह्न नहीं, तो वहां कोई संध्या भी नहीं। जहां रात्रि है वहां गणना है, और जहां कोई रात्रि ही नहीं है, जहां निरंतरता है, निरंतर प्रकाश है, वहां सूर्य कभी उदय नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये महाकाल की दुनिया सभी दुनिया से अलग है, जहां कोई जन्म भी नहीं और जहां कोई मृत्यु भी नहीं, जहां निरंतरता है, वहां कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और स्वयंभू भगवान महादेव प्रकाशित है। और कैसा प्रकाश है? करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित है। प्रश्न उठेगा बुद्धिजीवी व्यक्ति को, करोड़ों सूर्य समान प्रकाश वहां कैसे रह सकते हम? एक सूर्य के प्रकाश में हम नहीं रह सकते, तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश में कैसे रह सकते हैं? लेकिन शिवलोक का वर्णन है, वहां करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश शीत प्रकाश है। वहां सूर्य की कोई गर्मी नहीं लग रही है, वहां प्रकाश की कोई, यहां जैसे सूर्य की गर्मी लग रही है, वहां कोई शिव जी का जो प्रकाश है उसकी कोई गर्मी नहीं लग रही है। उसका प्रमाण है ओजोन वायु। यहां से धरती से थोड़ा ऊपर जाओ, सूर्य कितना ही प्रकाशित हो, लेकिन वहां तो ठंड है, वहां शीत वायु है, वहां कोई उष्ण वायु नहीं है। इसलिए वहां इस शिवलोक है, और शिवलोक का एक पार्ट है जहां कोई समय की गणना नहीं है, वहां निरंतरता है, युगो युगो से विराजमान। ये मंगलनाथ से लेकर 84 महादेव से लेकर महाकालेश्वर, ये सभी भारतीय परिवार ने मुझे पूजा कराई थी। और मुझे कहा गया था, इतना आप हाथ घिसो, इतना हाथ आप घिसो, तो मैं घिसता रहा। तो मैं तो प्रश्न करने वाला, तो मैंने कहा ये भात रांधे लो, भात चावल, ये मंगलनाथ महादेव को अर्पण किया जाता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, पहले से वहां व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे भगवान का रूप, ऐसे भगवान का स्वरूप, एक अलग पूजा की महिमा रहती है। और एक बात आज भी मुझे याद है, वहां के पुजारी मंडल ने, सभी भारतीय परिवार ने मुझे कहा था, शिवलिंग को इतना हाथ घिसे, इतना हाथ घिसे, तो हाथ घिसने से क्या होगा? तो जितनी भाग्य की रेखा बंद होगी, ये सभी भाग्य की रेखा खुल जाएगी। ऐसी एक मान्यता भी है। और मैंने एक ही प्रार्थना करी थी, भगवान और कोई भाग्य खिले ना खिले, खुले ना खुले, लेकिन मुझे महादेव आपकी कथा करने का निरंतर अवसर मिले, वही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? भगवान के आगे एक ही मांगते हम, भगवान आपकी महिमा गाने का अवसर मिले, बस निरंतर गाते रहते। इसलिए मैं सालों से बोलता हूं कि मेरा महादेव जरूर शिवालय में है, मेरा महादेव जरूर देवालय में है, मेरा महादेव गगन में, अगन में, आकाश में, प्रकाश में, सरिता में, सागर में, पेड़ में, पहाड़ में, जीव में, जंतु में, सभी जगह पर मेरा महादेव है। त्रिलोक में मेरा महादेव है, लेकिन प्रत्यक्ष मेरा महादेव कोई नहीं। प्रत्यक्ष मेरा महादेव है तो मेरी कथा का जजमान मेरा महादेव है, क्योंकि उसके माध्यम से मिलता है ना, उसके माध्यम से मिलता है। अपने बेटे के विवाह में बहुत लोग धन खर्च कर सकते हैं, उदार बन जाते हैं। बेटी के विवाह में बहुत सारा धन खर्च कर सकते हैं उदारता पूर्वक, लेकिन बहुत कम ऐसे सज्जन मिलेंगे आपको जो प्रभु कार्य में अपना कमाया हुआ धन समर्पित करें। बहुत कम मतलब नहीवत लोग हैं। और ये परिवार दिल्ली से आया हुआ है, और यहां महाकालेश्वर में आयोजन करना कोई छोटी बात तो नहीं है। कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, अव्यवस्था में व्यवस्था को मानकर रहना पड़ता है। घर के जैसे साफ सफाई नहीं होती, वहां के जैसा वातावरण नहीं होता। घर के आंगन में कथा करना सरल है, लेकिन ये तीर्थ में जाकर कथा और तीर्थवासियों के साथ रहना, ये
ये थोड़ा कठिन है, इसलिए बहुत हृदय से मैं आदर करता हूं खंडेलवाल परिवार का, सुभाष चंद्र जी आपका और आपके पूरे परिवार को हृदय से मैं गिरी बापू प्रणाम करता हूं। उनका बेटा विशाल और भाई हितेश, दोनों को हृदय से हमारा प्रणाम है। हम सब उसके पुण्य से यहां बैठे हैं। आइए महाकालेश्वर महादेव को हम प्रणाम करेंगे, अवंती नगरी को प्रणाम करेंगे। ये नगरी पवित्रता का दान करती है, ये नगरी शांति देती है, ये नगरी पुण्य देने वाली नगरी है। हमारी सप्तपुरियों में एक पुरी अवंतीपुरी भी है ना, सप्तपुरी को हम नित्य याद भी करते हैं। एक सप्तपुरियों की याद, सप्तपुरी का पाठ, सप्तपुरी की वंदना भी करते हैं। जैसे सप्तऋषि ऐसे सप्तपुरी भी है, इसमें अवंती भी है। सप्तपुरियों में अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारिका चैव सप्तैता मोक्षदायिका, सप्तैता मोक्षदायिका। सब पुरियों में निवास करने मात्र से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। मोह छूटता है, हमारा लगाव कम होता है। इसलिए सप्तपुरी में से एक पुरी अवंतीपुरी भी है, जो धरती पर स्थित है। आइए इस अवंतीपुरी की प्रशंसा करते हुए सभी देवों के देव सुरेश्वर जिनको कहते हैं, काल का वे काल महाकाल को हम एक श्लोक में प्रणाम करेंगे। अवंतिकाया विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम् वन्दे महाकाल महासुरेशम्। जिन पर महाकाल की कृपा होगी वही महाकाल के सानिध्य में पहुंच सकता है। या हम सब आए हैं तो हमारी मर्जी से नहीं आए हैं। बहुत लोग आने के लिए तैयार हुए होंगे लेकिन यहां पहुंच नहीं सके। कोई न कोई काम, कोई न कोई रुकावट मिल ही जाती है ना। महादेव का सानिध्य उसको मिलता है जिन पर महादेव कृपा करते हैं। महाकाल में महाकालेश्वर महादेव में आने का उसको अवसर मिलता है जिन पर महाकालेश्वर की कोई असीम कृपा होगी। बहुत सारे शिव भक्त मुझे मिले हैं, हर त्रयोदशी के दिन यहाँ आते, हर त्रयोदशी के दिन यहाँ आते, एक भी त्रयोदशी नहीं छोड़ते। और एक बात कहूं, महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आने में बड़ी उम्र वाले कम लोग मिलेंगे आपको। ज्यादातर युवा वर्ग महाकालेश्वर महादेव को मिलते हैं, ज्यादातर युवा वर्ग। यहां भी लिखा रहता है महाकाल। आजकल युवा वर्ग में महाकाल के प्रति उसका आदर बढ़ा है।
कोई को हर अमावस्या के दिन आते, कोई त्रयोदशी के दिन आते। और भगवान महादेव के दर्शन की विशेष महिमा भी है। कृष्ण पक्ष अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी विशेष महिमा महादेव की पूजन की है। और महादेव की दुनिया में तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जाता है, शिव सबका मंगल ही करता है, शिव जी सबका कल्याण ही करते हैं। लेकिन युवा वर्ग बहुत महाकाल के प्रति उनका भाव रहता है। हमारे सबके हृदय में महाकाल के प्रति भाव तो है।